इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट के बारे में। देखिए, मार्केट की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एनी प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर, बी इट अ जोग्राफिकल प्लेस और वर्चुअल प्लेस, कैन बी टर्म्ड एज मार्केट। इट मीन्स कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर सेलर्स और बायर्स, क्रेता और विक्रेता एक साथ आते हों। अब ये कोई जियोग्राफिकल प्लेस हो सकती है, मतलब भूमि पर स्थित कोई जगह हो सकती है, या फिर कोई इंटरनेट पर आधारित कोई स्थान हो सकता है। इसे हम बाजार कहेंगे, जहां पर क्रेता और विक्रेता एक साथ उपलब्ध हों अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, वस्तुओं की खरीद बिक्री करने के लिए। फीचर्स ऑफ मार्केट हमारा अगला हेडिंग है, जिसमें हम जानेंगे कि एक मार्केट की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली सबसे प्रोमिनेंट विशेषता ये है कि ये एक ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि वाली जगह होती है जहां पर लोग वस्तुएं खरीदने और बेचने के इंटेंशन से आते हैं। उनका पर्पज होता है कि एज अ पर्सन ए आई विल सेल माई प्रोडक्ट, एंड एज अ पर्सन बी समवन इज देयर टू परचेज दैट प्रोडक्ट। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो प्रेजेंस ऑफ सेलर है वो, सॉरी आई थिंक ये रिपीटेड है, एग्जिस्टेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर गुड्स होती हैं और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। सर्विसेज जो हैं कई बार प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकती हैं और कई बार वो पर्सनल सर्विसेज भी हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। लाइक गुड्स एंड सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज में मैं आपको अंतर क्लियर करूं। पर्सनल सर्विसेज वे होंगी जहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा अपनी निजी सेवाएं दे करके आपसे धन की उपेक्षा करेगा। जैसे बाजार में जूतों की भी दुकानें होती हैं और उसी बाजार में एक मोची भी होता है। जूते की दुकान वाला व्यक्ति जूते बेच करके, कोई वस्तु बेच करके आपसे पैसे लेता है, बल्कि मोची आपके पुराने जूतों को सुधार करके, मेंडिंग करके उसके कुछ पैसे लेता है आपसे। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की एग्जिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल होती है। कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर सब लोग उपस्थित होते हैं। वो अपनी सारी एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए वहां इकट्ठा हुए होते हैं। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग बायर एंड सेलर्स। सबसे प्रोमिनेंट अगर विशेषताओं की बात करें तो मॉडर्न द ग्लोबलाइजेशन एज में ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जान पड़ती है, क्योंकि इस समय बाजारों में क्रेता और विक्रेता दोनों के मध्य आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। क्रेता के लिए कंपटीशन कैसा है? क्रेता कम कंपटीशन में है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा हैं, तो मैं कंपटीशन ना करके उसे ऑप्शन कहूंगा। क्योंकि पहले की तुलना में याद करें, अगर हम 10 साल पहले के मार्केट को याद करें तो हमें अगर एक फ़ोन लेना होता था, मोबाइल फ़ोन, तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। लाइक वी कैन परचेज नोकिया एंड सैमसंग ओनली। बट अभी के समय में सिर्फ ब्रांड्स को भी लेकर के हम चलें तो 20,000 के अंडर में मिड रेंज वाले हमारे पास 2500 फ़ोन के ब्रांड हैं। और ये हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया के प्रोडक्ट हमारे बीच में बिक रहे हैं। तो एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है टू बाय द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर मी। लेकिन जो बेचने वाली कंपनियां हैं उनके बीच में एक परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि सबकी सेगमेंट वही है, 20,000 से नीचे की। अगर वो बेटर रूप में सेवाएं देना चाहते हैं और अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेगमेंट और साथ ही साथ अपनी सर्विसेज को एज पर कंडीशन बेटर रखना होगा। अदरवाइज कंज्यूमर्स उसे परचेज नहीं करेंगे और वे देखते ही देखते मार्केट से विलुप्त हो जाएंगे। ऐसी कई फोन्स के एग्जांपल आपको याद होंगे, जैसे ब्लैकबेरी और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने बदलते समय के हिसाब से और ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस को अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो बाहर हो गया। कहने का मतलब है कि मार्केट में हमेशा एक परफेक्ट कंपटीशन की भावना बनी रहती है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखते हैं हम। परफेक्ट कंपटीशन, अभी मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहां पर प्रतिस्पर्धा का भाव हो। दूसरा है मोनोपोली। मोनोपोली एक अधिकार को बताता है, जहां पर मार्केट में खरीदने बेचने का जो कार्य है वो एक जमाने में बस आप ही करते रहे हो। तो मोनोपोली बहुत एक लिमिटेड ही किसी फील्ड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज इतनी कंपनियां हैं कि किसी एक कंपनी या किसी एक इंडस्ट्री को अपनी मोनोपोली बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरी हमारी हेडिंग है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथी है ओलिगोपोली। तो अब हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन में देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं, होमोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, परफेक्ट नॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं, नो प्रमोशनल सेलिंग कॉस्ट,
और परफेक्ट मोबिलिटी होती है। कंपटीशन, प्योर कंपटीशन में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। It is hard to meet all the conditions, so it exists only in a theory. It is a wider concept. Perfect competition सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए असंभव जान पड़ता है, इसलिए सिर्फ एक थ्योरी मात्र है। प्योर कंपटीशन टर्म वहां के लिए यूज किया जाता है जहां पर रियल वर्ल्ड देखने को मिले। रियल वर्ल्ड की जो चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है और वहां पर हमें प्योर कंपटीशन की चीजें देखने को मिलेंगी।